नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे दोस्तों। दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा जो है राजस्व विभाग में जो है एक बड़ी अपडेट देखने को आई है दोस्तों। उनके द्वारा जो है एक महाअभियान चलाया जा रहा है अपनी भूमि में सुधार हेतु। उसके लिए एक नोटिस जारी की गई है दोस्तों। तो आइए जानते हैं उसके बारे में हम किस तरह से उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, किस तरह से हमें करना है उसके बारे में जानते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें पहले सबसे पहले जो है बिहार भूमि .बिहार.gov.in बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पे, राजस्व विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जानी है दोस्तों, जहाँ से हमें सुधार करने का वगैरह मौका मिलता है। तो वहाँ से हम जाकर के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने वेबसाइट को खोल लिया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, और यहाँ पर बिहार भूमि ऑनलाइन सेवाओं का संपूर्ण विवरण। यहाँ से आप किसी तरह का भी सुधार, परिमार्जन वगैरह जो है यहाँ से आप कर सकते हैं। परिमार्जन वगैरह, ऑनलाइन वगैरह पेमेंट वगैरह जो होता है, लगान वगैरह पेमेंट जो होता है, भू लगान पेमेंट जो है यहाँ से ही आप कर सकते हैं। दाखिल खारिज वगैरह का जो आवेदन यहाँ से दे सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बताऊंगा कि जो राजस्व महाअभियान जो चलाया जा रहा है वो उसके बारे में दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक नया लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास ये जो है लिंक खुलकर मिलेगा। सामने जो है ये पेज खुलने को देखने को मिला है दोस्तों। राजस्व महाअभियान, जमीन के कागज में करे सुधार, राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार, ऐसा एक इनका द्वारा एक नारा लगाया गया है। इसका जो है डेट जो है दोस्तों 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक का रखा गया है दोस्तों। इस अभियान का उद्देश्य की अगर जो बात की जाए तो उनका जो है ये चलाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपके जमीन के रिकॉर्ड अभिलेख की अशुद्धियों के सुधार में तेजी लाने हेतु एक विशेष राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। यानी कि जो है हमें जो किसी तरह की गलती है हमारे डॉक्यूमेंट्स में, जमीन के डॉक्यूमेंट्स में, जमाबंदी वगैरह में किसी तरह का गलती है, किसी तरह से छूट गया है, तो उसको जो है हम सुधार करने का यहाँ पर मौका दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपके घर पंचायत तक पहुंचकर आपके भूमि संबंधी दस्तावेजों की अशुद्धियों का सुधार करना है दोस्तों। यहाँ पर ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब बात की जाए कि हमें जो है क्या क्या समस्याओं का समाधान कराया किया जाएगा इस अभियान के दौरान। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पे डिजिटलाइजेशन, यानी कि जमाबंदी में किसी तरह की त्रुटि है तो वहाँ पे आप सुधार कर सकते हैं। परिमार्जन के माध्यम से परिमार्जन किया जाएगा दोस्तों। अपने नाम, खाता खसर, रकबा और लगान आदि की अशुद्धियों को ठीक कराएं। यहाँ पे ये लिख रखा है उन्होंने, यानी कि किसी तरह का अगर जो खाता खसरा वगैरह डिजिटलाइजेशन में जो है किसी तरह की अशुद्धियाँ हैं तो उसको आप इसके माध्यम से आप सही करवा सकते हैं। उत्तराधिकारी नामांतरण, यानी कि जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी करा सकते हैं। यानी कि आपका किसी अगर जो दादा परदादा की जमीन है तो उत्तराधिकारियों के नाम से आप वहां पर जो है करवा सकते हैं, अपने नाम पर जमीन को वो करवा सकते हैं। इस माध्यम से जो है इस अभियान में जो है ये काम भी किया जाएगा। वहीं अगर जो बंटवारा नामांतरण की बात की जाए तो अगर जो किसी का दो चार फैमिली में जो है तीन चार मेंबर है, उनका बंटवारा अगर जो नहीं हुआ है तो उसको जो है उसके उस जमाबंदी के, संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति या रजिस्टर्ड या कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर आप हिस्सेदारों के नाम से अलग अलग जमाबंदी करा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी ये भी काम किया जाएगा दोस्तों। इसी तरह से आप नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे छूटी हुई जमाबंदियों को डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन कराना जो है, यहाँ पर अगर जो आपका ऑनलाइन नहीं हो रखा है, आपका ऑफलाइन से ही पहले से किया हुआ है, तो उसको आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। अपनी छूटी हुई ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन कराएं, यहाँ पर ये दे रखा है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे देख ले रखा है, आपकी सुविधा के लिए घर घर वितरण, यानी कि जो है जैसा कि मैंने बताया कि जो है यहाँ पे कोई उनके राजस्व कर्मचारी जो है उनके जो है यहाँ पर आपके घर पर आएंगे और वो आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे। वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो है 16 अगस्त 2025 से लेकर के 15 सितंबर 2025 तक ये अभियान चलाया जा रहा है दोस्तों। विभाग द्वारा गठित दल आपके घर आकर जमाबंदी पंजी की प्रति और जो आपको आवश्यक हो वह आपके आवेदन प्रपत्र वितरित करेगा। आपके मौजा में दल के जाने की तिथि की जानकारी आपको आपके अंचल के माइक्रो प्लान से मिलेगी। यह प्रपत्र बिहार भूमि पोर्टल पर आप उपलब्ध राजस्व महाअभियान लिंक पर क्लिक कर भी प्रिंट किया जा सकता है। यानी कि ये जो है जब ये चालू होगा, ये जो 16 अगस्त जब ये चालू होगा, तो यहाँ पर एक जो है कि कब कब जो है ये उसका जो है महाअभियान लिंक पर जो है कब कब ये चालू किया जाएगा वो यहाँ पर आएंगे दोस्तों। इसके बारे में हम जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, प्रिंट निकाल करके वहाँ पे हम देख सकते हैं। वहीं शिविर का भी आयोजन किया जाएगा कि जो है 19 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर तक जो है यहाँ पर प्रत्येक पंचायत, सरकार भवन या आपके पंचायत के अन्य सरकारी भवनों में हल्का वार विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में आप अपने भरे हुए आवेदन प्रपत्र जरूरी कागजातों के साथ जमा कर सकते हैं। प्रत्येक हल्का में कम से कम 7 दिनों के अंतराल पर 2 तिथियों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। आपको आवेदन पत्र भरने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है हमें एक उचित टाइम दिया जाएगा आवेदन पत्र भरने के लिए, उसके बाद ये आगे की प्रक्रिया होगी।
से आवेदन की प्रक्रिया के बारे में यहाँ दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे डिजिटलाइजेशन जो है, अगर जो जमाबंदी में त्रुटि सुधार करना है तो उसके परिमार्जन के लिए यहाँ पे देखा अपने नाम, खाता, खसरा, रकबा, क्षेत्रफल तथा लगान से संबंधित विवरणों में मौजूद अशुद्धियों, छूटे हुए जानकारी ठीक कराएं। यहाँ पे बता रखा है। राजस्व विभाग के कर्मचारी द्वारा उपलब्ध कराए गए जमाबंदी पंजी प्रति में अगर किसी विवरण में त्रुटि हो तो उस विवरण के नीचे दिए गए खाली स्थानों में सही विवरण भरें। अगर कोई विवरण जमाबंदी पंजी में उपलब्ध नहीं है तो जमाबंदी पंजी के नीचे दिए गए अतिरिक्त खाली जगह में भरें। यहाँ पर ये बता रखा है दोस्तों। भरे हुए प्रपत्र को साक्ष्यों सबूतों के कागजात के साथ राजस्व विभाग कैंप में जो है हमें जमा करना है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे उसके लिए जो है अलग से यहाँ पे बता दिया जाएगा दोस्तों कि वो जो है जब राजस्व कर्मचारी आपके पास आएंगे तो वहाँ पर जो है आपको उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, तो वहाँ से आप जान सकते हैं। उत्तराधिकारी नामांतरण जो है यहाँ पर इनहेरिटेंस मोटेशन जो है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो है जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के नाम से जमाबंदी जो है करा सकते हैं इसके माध्यम से। यानी कि आपके दादा परदादा या फिर किसी और परिवार के आपके परिवार के जो है उसका अधिकारी हैं, उत्तराधिकारी हैं आप, तो वहाँ उनकी ज़मीन को जो है अपने नाम से करवा सकते हैं जमाबंदी के माध्यम से। सर्वप्रथम पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता, खसरा तथा रकबा का सही विवरण जमा परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं। परिमार्जन के माध्यम से जो है हम ऑनलाइन के माध्यम से हमें परिमार्जन करना है, उसके बाद उसमें दर्ज कराना है। इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा उत्तराधिकारी नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर पूर्वज की मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली के प्रपत्र राजस्व अभियान कैंप में जमा करना है दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से दे रखा है। बंटवारा का नामांतरण करवाना है तो संयुक्त पूर्वज मृत्यु उपरांत की जमाबंदी की आपसी सहमति रजिस्टर्ड कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारी के नाम से अलग अलग जमाबंदी कराएं। यहाँ पे ये दे रखा है दोस्तों। सर्वप्रथम संयुक्त पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता, खसरा, रकबा का सही विवरण हमें जो है परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराना है। इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा बंटवारा नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर बंटवारा अभिलेख, पूर्वज की मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली एवं सभी दस्तावेज हिस्सेदारी के नाम, मोबाइल नंबर के साथ जो है प्रपत्र हमें जमा करना है महाअभियान कैंप में। यानी कि हमें इसके लिए हमें जो है वंशावली और मृत्यु प्रमाण पत्र हमें हमारे पूर्वज का जो है होना जरूरी है। वंशावली जो है हमारे और पूर्वज का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो इसलिए जो है दोस्तों जिनके पास नहीं है वो जल्द से जल्द बनवा ले, और ये एक अच्छा मौका है सुधार करवाने का और किसी तरह का जो है करेक्शन करवाने का, तो इस करवा सकते हैं हम। वहीं अगर जो देखो छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना है, अगर जो यदि आपकी ऑफलाइन जमाबंदी है यानी कि आपका अब तक डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है तो उसको जो है आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं इसके माध्यम से दोस्तों। यहाँ पर जो है मौका दिया गया है। राजस्व कर्मियों द्वारा ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर सच के साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान कैंप में जमा करना है दोस्तों। यहाँ पर ये दे रखा है। परिमार्जन के आवेदन के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल पर नामांतरण और बंटवारा के आवेदन हेतु ई मोटेशन पोर्टल पर प्रोसेस किया जाएगा दोस्तों। यहाँ जो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जो है परिमार्जन प्लस वेबसाइट पे जा करके हम जो है यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो है ऑप्शन है यहाँ पर, इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं एक वीडियो जो है यहाँ पर जो है बता दूंगा, उस तरह से आप किस तरह से परिमार्जन प्लस के वेबसाइट पर हमें जो अप्लाई करना है वहाँ से उसके माध्यम से आप देख करके कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए शिविर विवरण प्राप्त करना है। शिविर का जो है कब कब क्या लगाया जाएगा, तो इसके लिए जो है एक लिंक एक्टिवेट किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है बताया जाएगा कि कब कब जो है शिविर लगाया जाएगा, किस उस पर जो है यहाँ पर जो है देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जाएगा। तो इसके और अगर जो पंचायत के मुखिया सरपंच से भी इसके बारे में आप जान सकते हैं, जिसकी जानकारी जो है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सबसे लिख रखा है यहाँ पर, इसको आप एक एक करके पॉइंट बाई पॉइंट जो है पढ़ सकते हैं। तो अगर जो किसी तरह का और भी जानना है तो वेबसाइट यहाँ पर दिख रखा है दोस्तों, यहाँ पर लिख रखा है विभाग की वेबसाइट को देखें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो और आपके लिए काम के लायक हो दोस्तों। तो आपको अगर जो किसी तरह का सुधार करवाना है तो आप करवा सकते हैं, और अगर जो आपके परिवार में भी किसी का सुधार करवाना वगैरह है तो वहाँ पर उनका भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और किसी तरह का सजेशन है तो उसके बारे में भी बताएं दोस्तों। इसी तरह का और इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहूँगा। तो आपको जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन हमेशा लगातार मिलते रहे। और जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि जिनको जो है इसके बारे में जानना हो, जानकारी प्राप्त हो जाए दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और आप सही सलामत रहें। धन्यवाद दोस्तों।